Hey guys, hello everyone. So a lot of guys have requested me for the strategy of English. बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंग्लिश की वीडियो बनाइए आप कि कैसे हम इंग्लिश में मार्क्स ला सकते हैं. So I would tell you the basic things you have to do daily for improving your English and to score high in English. Before that, I want to tell you that in banking, English is not that tough. I mean, if you are a reader, you know that English is not tough. And I'll discuss a few things. If you work on them, you will definitely score very good marks in English. So let's start the video. So English strategy for bank exams by me Ravi Sharma. This video will be bilingual and I want to let you know that I have cleared a lot of exams. बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं. आप पढ़ सकते हैं मेरी फोटोग्राफ के नीचे कौन कौन से एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं. सो आई थिंक आई एम द राइट फिट टू टेल यू द राइट स्ट्रैटेजी फॉर बैंक एग्ज़ाम्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. फर्स्ट इज़ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसलिए लिखा है, आई हैव रिटन दिस जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इट इज़ वेरी हाई इन even in prelims or in mains. So 30 marks in prelims and 40 marks in mains. So if you are good at English, it will help you in clearing any exam and it will be your forte very soon. So देखते हैं कौन कौन सी वो चीज़ें हैं which are the things you need to do and which you need to understand that what are these things which can let you score very high marks in English. So there are three aspects of English, mainly three aspects. We categorize we categorize English in three aspects. तीन aspects हैं. पहला है reading comprehension, second है grammar and third है vocabulary. So let's discuss these one by one. See, first is reading comprehension and it is the most important factor in English. If you are good at reading, you do not need to do anything. You need not to do anything. अगर आप इंग्लिश की रीडिंग में अच्छे हैं और आप एक बहुत एविड रीडर हैं तो आपको इंग्लिश में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है एंड रीडिंग विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं. व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू इन इंग्लिश और इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो फर्स्ट थिंग इज़ रीडिंग हैबिट. तो अगर आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, यू नीड टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आपको कुछ भी पढ़ सकते हैं. वॉट एवर यू लाइक आप वो पढ़ सकते हैं. यू कैन रीड नॉवेल्स, यू कैन रीड एडिटोरियल, यू कैन रीड द स्पोर्ट्स पेज और इवन यू कैन रीड द क्रिक बज़ commentary as well. You need to read anything in English, anything in good English. Right? If you do not understand Hindu, you can read Indian Express. If you do not even understand Indian Express, leave it, read 10th class NCERT. But read. Reading is important. So this is how you will develop reading habit. Do read for some 30-40 minutes. Start with 30-40 minutes and increase that gradually. आप आधे घंटे पढ़िए स्टार्टिंग में, उसके बाद वो टाइम आप बढ़ाइए, वो बढ़ जाएगा. राइट? तो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी ही पड़ेगी. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू स्कोर हाई मार्क्स इन इंग्लिश. रीडिंग हैबिट इज़ अ मस्ट. वंस यू डेवलप द रीडिंग हैबिट, द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड आर, फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़. आपको जो लिखा है उसको समझना है. राइट? डू नॉट रश, डू नॉट रन आफ्टर स्पीड. आपको स्पीड के पीछे नहीं भागना. स्पीड विल इंक्रीज ग्रेजुअली. राइट? यू डू नॉट हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस अनलेस द लास्ट सेंटेंस मेक सेंस टू यू. जब तक आपको पिछला सेंटेंस नहीं समझ आता है, आपको आगे सेंटेंस पे नहीं बढ़ना है. एक ही आर्टिकल को आप चाहे 3-4 बार पढ़िए. आइदर यू रीड 3-4 articles, or if you are reading 1 or 2 articles 3-4 times, you will definitely develop the comprehending abilities. So you need to focus more on developing comprehending abilities than speed. No doubt that speed is also an important factor. Speed भी ज़रूरी है, but
स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी. स्पीड विल इंक्रीज ग्रेजुअली विद योर कंसिस्टेंसी इन रीडिंग, राइट. इसके बाद बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है. फ्रॉम वेयर यू नीड टू प्रैक्टिस दीज आरसीज. सो जस्ट गो टू गूगल, राइट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर बैंक एग्ज़ाम्स बैंकर्स अड्डा, राइट. सो जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है एंड यू विल सी लाइक 300 to 400 RCs there uploaded, right. So you can use that website and practice daily reading comprehensions. You need to practice around 3-4 reading comprehensions every day, and also you can use the RC by Sujit Kumar. You can find that PDF online on any Telegram group or even on Google, right. So these two are the main sources for reading comprehension: Adda 247 website, Bankers Adda, and this Sujit Kumar RC. And while RC will be taken care, there are other two things which are also taken care if you do reading comfortably, right. So close test और पैरा जंबल भी रीडिंग पे ही बेस है आपके, तो आपको इनको भी प्रैक्टिस करना है डेली. या बैंकर्स अड्डा से करिए, या ग्रेड अप से करिए, या कहीं से भी करिए. आपके पुराने मॉक टेस्ट से करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मेमोरी बेस्ड आते हैं ग्रेड अप पे उनसे कीजिए. सो आपको क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल भी करने हैं. कैसे करने हैं, हाउ यू have to approach close test and para jumble, maybe I'll make another video if I see good response on this video. So close test और para jumble भी आप कीजिए. और मेनली चीज़ जो आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. ये प्रोसेस थोड़ा लंबा रहेगा रीडिंग का, कि कैसे आप रीडिंग एबिलिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बिल्ड करेंगे, तो उस पर डिपेंड रहेगा आपका इंग्लिश का स्कोर. सो this is a slow process, but you have to stick to it. You do not need to bogged down by some less marks in some mocks. You have to keep the journey going, right. The show must go on in reading. So this is all about reading. Do focus more on comprehending abilities, and rest everything will fall in place for you. Second aspect of English is grammar. See, I have done it once, but I never tried to cram it. मैंने कोई इसको रटने की कोशिश नहीं की. मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा था निहारिका जॉन मेहरा मैम से, और उसके बाद मतलब it is not important to remember every rule. Even if you remember, you wouldn't be able to apply it on the exam day. So there is no requirement of cramming the ग्रामर रूल्स को आपको ज़्यादा रट्टे नहीं मारने. एक बार पढ़ लो बहुत है, उसके बाद अपने आप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ग्रामर ऐसे होती है, राइट. सो विच आर द सोर्सेज. सो गुड टीचर्स आर निहारिका मैम एंड any teacher. You can use Nimisha ma'am, you can what else, Shipra ma'am. I don't know, it's Shipra or something else, right. So these are sources, but the main source, or I would highly recommend you the sources, that a book that I'm reading currently is Plinth to Paramount or English for General Competition by Neetu Singh. You can use it. नीतू सिंह की बुक बहुत अच्छी है, एसएससी के लिए बहुत अच्छी है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रामर के लिए वो बुक पढ़ लें. वो बाइलिंगुअल आती है. द बुक कम्स इन both the languages, Hindi plus English, and also pure English. So you can use that book. That's a very good book, I would say, to make you learn grammar, right. So apart from this, you do not need to do it, right. Yeah, and if you have no time, do not even do it for once. Not even do it for once, right. It can be replaceable, right. You can exempt it. In place of the time you have saved for not doing grammar, you can practice a lot of quizzes. On from your mocks, from your grade up, Adda, Olive Board, Aspirant Zone, Smart Kida. There are a lot of websites where you can
find study material or quizzes, or even you can find it on various Telegram groups. I have already given you a couple of channel names on my Telegram channel, so you can use PDFs from those channel as well. And while solving grammar question, you need to trust your intuition. आपको अपने जो आपके अंदर से आवाज़ आती है उस पर भरोसा रखना पड़ेगा. और वो भरोसा कैसे आएगा? जितनी आप रीडिंग करेंगे. द मोर यू रीड, द मोर you will trust your intuition. In grammar, in English you would never say that I am 100% correct. Only you have to see, there are only two things, logic and intuition. The combination of both will give you the right answer. So you need to trust your logic, you need to trust your intuition, and you'll get the answer, right? And this is something that I am feeling right now, but I cannot teach you, right? This will be only built by your reading skills. So improve your reading skills, and yes, that's it. And last thing I want to talk about in grammar is that you need to track your accuracy. See, every day if you are practicing like 20 questions, you need to track those questions, how many you are doing right and how many you are doing wrong, right? For every separate topic, like if fillers, if there is parajumble, if there is error detection, you need to maintain a track record of your accuracy so that you can see the improvement in front of your eyes, right? So tracking your accuracy is very important in grammar. Last thing is vocabulary में सबसे मेन चीज़ है वर्ड पावर मेड इजी. सो वर्ड पावर मेड इजी, जो कि मैंने खुद 2 बार पढ़ी है, एंड दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन. I read it when I was not even preparing for anything. I read it for someone actually gifted me, and I read it, and I have realized that book has left a great impression on my mind. उसके बाद उस बुक को पढ़ने के बाद जो मैं इंग्लिश समझने की मेरी काबिलियत है वो बहुत बढ़ गई. माई कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़ went up by many folds, right? So word power made easy, I would highly recommend to read, right? Word power made easy. अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो अभी जो नीतू सिंह की बुक मैंने बताई है उससे भी आप वोकेबलरी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है. आई एम रीडिंग इट. अपार्ट फ्रॉम वर्ड पावर मेड ईजी, देर आर 2 other sources from where you should collect words. फर्स्ट इज़ एडिटोरियल. जो आप 3-4 आर्टिकल्स जो मैंने रोज़ आपको पढ़ने को बोला है ना, उसमें से भी अगर आपको 5-10 वर्ड्स मिलते हैं तो आप एक सेपरेट नोटबुक में नोट कीजिए और उसको लिखिए, राइट? और मॉक टेस्ट में भी अगर आपको कोई भी वर्ड्स न्यू मिल रहे हैं आप उनको लिखिए एक सेपरेट नोटबुक में, राइट? So this way you will develop. This is a gradual process. This is a very slow process, same as reading. But once you develop good vocabulary, it will also help you in building your comprehending abilities. But the most important thing in vocabulary is frequent revision. कितनी बार आप रिवाइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको वो vocabulary कितनी याद रह रही है. It is as current affair. It is similar टू करंट अफेयर्स को भी आप जितना रिवाइज करते हैं उतने आपके माइंड में वो बैठता रहता है और उतना ही आपको मतलब ईजी होता है पेपर में वो वर्ड देख के उसका मीनिंग ढूंढना. और जब आपको वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहीं आपके वर्ड्स दिखेंगे ना, सो you'll feel a great sense of accomplishment. You'll feel happy when you see words written in your vocabulary notebook in some RC or in some article you are reading. So you'll feel glad that yes, you are developing this habit. So vocabulary is very, very important, and I would recommend you to give at least 30 minutes to vocabulary every day. So that's it. My final words for improving English. इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जो मैं लास्ट में आपको कहना चाहूँगा वो यही है कि ये जर्नी लॉन्ग होगी, बट आपको इस जर्नी पे ट्रस्ट करना है, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, और ये जर्नी डेफिनेटली वर्थ इट होगी. It will be worth it if you stick to the process, and you have to stay consistent
and if you are consistent, if you are believing in yourself, everything will take care of itself, right? So these are my final words. What's next? In next video we will talk about how to attempt English section in the mock, right? So if you like like my content and you want more such content, do like, comment, share and subscribe. We have a lot of like almost 700 or 600 members in our Telegram group, but subscribers are even less than half of that. So I want you to subscribe this channel, to motivate me and to bring more such content, right? So do subscribe and press that bell icon so that you never miss a video. And you can join our Telegram group. I'll post important links in the pinned comment or in the description box. So yes, do subscribe, share it as much as possible, and